Hi everyone, welcome to the world of Simplify Electricity, and in today's video we will learn what is electrostatic discharge and how to control it. As we have seen in our previous video also about static charges वो charges हैं जो किसी भी मटेरियल के सरफेस में accumulate होते हैं. क्यों? जब कभी भी सरफेस एटम के इलेक्ट्रॉन्स इम्बैलेंस हो जाए तो ये चार्ज प्रोड्यूस होते हैं उस मटेरियल में. इस फिनोमिना को कहते हैं ट्राइबो इलेक्ट्रिक चार्जिंग. जब कभी भी ये चार्ज डेवलप हुआ है तो ये फ्लो तब होगा जब कभी भी पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट करेगा. यू कैन सी इन दिस पिक्चर. We can see an example of electrostatic discharge. Here in this picture you can see a balloon is rubbed against the hair. So here it develops opposite charges in the hair and balloon. So they start attracting each other. This is an example of electrostatic discharge. And another is cloud formation and lightning. You know that lightning, a huge thunder you can see. Those charges are accumulated because of the electrostatic principle only. Now we will see what are all the effects of ESD discharge. ESD discharge से क्या प्रभाव पड़ता है. उससे पहले आप ये पिक्चर जरूर देखिएगा. इससे समझ में आ रहा है ESD डिस्चार्ज जब भी होता है इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स जो भी लगे हैं उसको बहुत ज्यादा क्षति पहुंचाते हैं. इट क्रिएट्स हैवोक टू ऑल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स लाइक ट्रांजिस्टर्स एंड आईसीस. इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज की वजह से इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स फेल होते हैं. वो फेल दो तरीके के हो सकते हैं. फर्स्ट वन इज कैटास्ट्रोफिक फेलियर. आफ्टर एक्सपोज टू इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज दैट पर्टिकुलर डिवाइस नो लॉन्गर फंक्शंस. यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज हुआ है तो वह दोबारा कंपोनेंट काम नहीं करेगा. उदाहरण के लिए चाहे वो मेल्ट हो चुका हो चाहे जंक्शन ब्रेकडाउन हो गया हो, दोनों ही कंडीशन में आप दोबारा उसको यूज नहीं कर सकते हैं. उसे कहते हैं कैटास्ट्रोफिक फेलियर. एंड यू कैन सी इन दिस पिक्चर अगर ऐसा कुछ हुआ है तो वो डेफिनेटली दोबारा हम यूज नहीं कर सकते हैं. सो दिस फेलियर इज कॉल्ड कैटास्ट्रोफिक फेलियर. एंड द नेक्स्ट वन इज लेटेंट फेलियर. लेटेंट फेलियर यानी फेल तो हुआ है बट हम उसे यूज करेंगे तो वो पार्शियली डिग्रेडेड या माल फंक्शन करना लग जाएगा. मतलब ये है वो फंक्शन कर रहा है यस बट फुल्ली फंक्शन कर रहा है क्या? नो. दैट फेलियर इज कॉल्ड लेटेंट फेलियर. एक एग्जाम्पल जरूर देखिए कि कैसे ईएसडी डिस्चार्ज की वजह से एक प्रॉपर पीसीबी लेआउट में कैसा डैमेज हुआ है, मेल्ट हो गया पूरा जॉइंट. तो ये है इफेक्ट ऑफ ईएसडी. So far we have seen that electrostatic discharge causes damage to electronic components. Now we will see electrostatic discharge control measures. Here in this picture you can see some of the arrangements we have to, this is the protocol even you can say that we have to follow. हम इन तमाम चीजों का यूज करना चाहिए जब कभी भी हम इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स का डील कर रहे हैं. Whenever we are dealing with electronic components like servers and so many other things are there, so there we have to use all these equipments. You can add in your collection that these are all some of the equipments we use in ESD safety system. The ESD control can be done in three stages. The first one is primary control, prevent from static charge generation. हम ये कह रहे हैं कि generate ही ना होने दें, that is called primary control. Secondary control, if developed, अगर चार्ज जनरेट हो चुका है तो उसे डिसिपेट करने के तरीके हैं. Tertiary control, neutralizing developed charge for a charge free zone. Means हम जो जनरेट हो चुके हैं उसे न्यूट्रलाइज करने के तरीके हैं, दैट इज टेरिटरी कंट्रोल. नाउ वी सी प्राइमरी कंट्रोल. प्राइमरी कंट्रोल मींस प्रिवेंट द स्टैटिक चार्ज जनरेशन. हमें जनरेट नहीं होने देना है. उसके लिए सम ऑफ द इक्विपमेंट्स वी हैव टू यूज व्हाइल डीलिंग विद द इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स लाइक प्रोटेक्टिव शूज, wrist straps, gloves, likewise grounded workbench, protective package, etc. These are the these are all items comes under the primary control to mitigate the ESD charge generation. अगर चार्ज जनरेट हो चुका है तो उसे हमें क्या करना है? डिसिपेट कर देना है. मतलब कहीं और लेके जाना है. डिसिपेट तो वो कैसे हो सकता है? कंडक्टिव फ्लोरिंग. यानी नॉर्मल टाइल्स पे काम नहीं करते हैं, वहां पे स्पेशल अरेंजमेंट्स होता है फ्लोरिंग जो कि अर्थड होता है. अगर चार्जेस जनरेट हुआ है तो उसे डिसिपेट करते हैं उससे. स्पेशल गारमेंट्स लाइक दिस काइंड ऑफ सूट्स, anti-static treatment, these are some ideas by which you can dissipate the static charge if generated. न्यूट्रलाइज कैसे कर सकते हैं चार्ज को?
एक है ह्यूमिडिटी कंट्रोल. इन द प्रीवियस वीडियो यू कैन सी हाउ ह्यूमिडिटी अफेक्ट्स द ESD चार्ज कंसंट्रेशन. ह्यूमिडिटी बढ़ाने पे चार्ज कंसंट्रेशन कम हो जाता है. वर्क स्टेशन आयोनाइजेशन and some other disciplinary measures that we have to follow to mitigate these charges. I hope you understood the concept of electrostatic discharge and how to mitigate or control it. Thanks for watching. Once again, please do subscribe my channel Simplify Electricity with Kumar. Thank you so much. Jai Hind.